हेलो दोस्तों, संघर्ष में इंसान अकेला होता है लेकिन सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। मैं हिमांशु सिन्हा, इंस्पिरेशनल स्पीकर। मैं एक इंस्पिरेशनल स्टोरी लेकर आया हूं। दोस्तों, अगर आपने अपने जीवन में कभी भी ये फेस किया है कि आप किसी कार्य को नहीं कर पा रहे, किसी काम को नहीं कर पा रहे और उसका कारण ये है कि आपके अंदर उतनी ऊर्जा नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है, उतनी इच्छा शक्ति नहीं है, तो आज का मेरा ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारत में 6,35,365 गांव हैं। इन गांवों में से टोटल 6 लाख गांवों में सारी बेसिक फैसिलिटीज हैं और 35,365 गांवों में बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। कहीं पर सड़क नहीं है, कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कहीं पर पानी नहीं है। यानी कि किसी ना किसी चीज की कमी तो उन गांवों में है। बिहार के गया जिले से लगे हुए एक गांव गेलौर की मैं आज बात करने वाला हूं। गेलौर में 1934 में जन्म हुआ दशरथ मांझी का। दोस्तों, ये बच्चा आम परिवार में जन्मा था, गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। गरीब बच्चे की तरह इनका पालन पोषण हुआ था। कोई बड़ी फैसिलिटीज नहीं मिली थी, कोई अच्छी सुख सुविधा नहीं मिली थी जीवन में। लेकिन ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो इंसान कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरता है, कठिनाइयों को झेलता है, वो इंसान जीवन के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो रहा होता है। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे दशरथ मांझी जी के साथ। दोस्तों, जब ये बड़े हुए, जब इन्होंने अपना होश संभाला तो कुछ काम करने के लिए अपने गांव से बाहर चले गए। कुछ साल काम किया और अपने गांव वापस आ गए। दरअसल इनके साथ क्या था कि ये अपनी पत्नी को बहुत चाहते थे। उनका नाम फागुनी था। दोनों की विवाहित जीवन बिल्कुल अच्छे से चल रही थी, बच्चे भी थे, सब कुशल मंगल था। लेकिन इस गांव में वही समस्या थी, वही तकलीफ थी जो भारत के बहुत से गांव में आज भी फेस किया जा रहा है। दोस्तों, उस समय इस गांव के और बड़े शहरों के बीच में एक बड़ी पहाड़ खड़ी थी। अगर गांव के हर लोगों को अपनी बेसिक फैसिलिटीज चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, तो 70 से 80 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता था। एक बार की बात है, दशरथ मांझी पहाड़ के उस पार अपने खेत में काम कर रहे थे। दोपहर का समय था। उनकी पत्नी फागुनी उनके लिए टिफिन लेकर जा रही थी। दोस्तों, वो पहाड़ कुछ ऐसा था, पहाड़ के रास्ते ऐसे थे कि अगर थोड़ा सा भी पैर फिसल जाए, थोड़ा सा भी आप डगमगा गए तो आप खाई में गिरेंगे और आपके बचने के चांसेस नहीं है। और दुर्भाग्यपूर्वक उस दिन वही हुआ। फागुनी जी का पैर फिसला और वो गिर जाती है। गिरने से उनकी मृत्यु तो नहीं होती, लेकिन लीवर पेन शुरू हो जाता है। जैसे ही गांव के लोगों को पता चलता है, गांव के लोग दौड़ के चले आते हैं। दशरथ मांझी भी आ जाते हैं और वो उनको अस्पताल ले जाने के लिए इंतजाम में जुड़ जाते हैं। दोस्तों, सब कुछ सही था, सब कुछ सही था, सारी फैसिलिटीज थी, वो अस्पताल ले भी जा रहे थे। लेकिन बीच रास्ते में उनकी दम टूट जाती है, उनका देहांत हो जाता है। अब आप ये सोचिए कंडीशन कि एक इंसान की पत्नी बच सकती थी, लेकिन उसकी पत्नी के जीवन और उसके मृत्यु के बीच का सिर्फ एक ही फर्क था, वो पहाड़। दशरथ मांझी ने उस दिन ठाना कि आज इस पहाड़ ने मेरे घर का चिराग बुझा दिया, मेरे घर पे जलती हुई दीपक को बुझा दिया, लेकिन मैं इस गांव में रहने वाले बाकी लोगों के घर का दीपक नहीं बुझने दूंगा। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, कितनी बड़ी बात है। जहां हम सिर्फ अपने में लगे रहते हैं, जहां हम अपनी प्रॉब्लम्स को देखते रहते हैं, वहां एक इंसान ये थे दशरथ मांझी, जिन्होंने सोसाइटी के बारे में सोचा, अपने गांव वाले लोगों के बारे में सोचा। यहां तो लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि गवर्नमेंट नहीं कर रही, लेकिन इन्होंने कदम उठाया। इन्होंने अपने अंदर जलती हुई आग को एक संकल्प में परिवर्तित किया। और उसके बाद क्या हुआ, मेरी बात सुनिए, पूरी सुनिए। अगले ही दिन से दशरथ मांझी उस पहाड़ को तोड़ने के लिए निकल पड़े। पहाड़ को तोड़ने के लिए जब वो निकले, उनके पास कुछ नहीं था। उनके पास एक हथौड़ी था और एक छेनी था। इतना बड़ा पर्वत, विशाल पर्वत, और पर्वत को तोड़ने वाले के पास क्या है? एक मामूली सी हथौड़ी और एक छेनी। ये बिल्कुल हमारे लाइफ की तरह ही है। प्रॉब्लम्स बड़े होते हैं, समस्याएं बड़ी होती है, रास्ते दुर्गम होते हैं, लेकिन इनका सॉल्यूशन बड़ा छोटा होता है मेरे दोस्तों। आइए ये वीडियो अंत तक देखिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। दशरथ मांझी ने 1960 में उस पहाड़ को तोड़ना शुरू किया। गांव वाले हंसते थे उसके ऊपर, पागल हो गया है पत्नी के प्यार में, उसके मर जाने के बाद ये पहाड़ तोड़ेगा। सबने मान लिया था कि दशरथ मांझी पागल हो चुका है, इससे कुछ होने वाला नहीं, ये बस ऐसे ही मर जाएगा। दोस्तों, एक बात फिर याद रखिए कि इतिहास पागलों ने रचा है। इतिहास पागलों ने रचा है।
क्योंकि हर वो इंसान जिद्दी था, हर वो इंसान पागल था जो अपने काम से प्यार करता था, अपने इच्छाओं से प्यार करता था। क्योंकि जब वो हार मानता था, जब उसका मन कहता था कि छोड़ दे, तब वो अपने आप पे भरोसा करता था, अपनी बातों को याद करता था और कहता था जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी तरह उन्होंने अपना विश्वास बनाया, अपने काम को करते रहे, पहाड़ तोड़ते रहे। जब पहाड़ का पहला पार्ट टूट गया, दशरथ मांझी ने कहा कि अब मुझे भरोसा हो गया कि मैं इन चारों पहाड़ों को, इन पूरे पहाड़ को तोड़ दूंगा। दोस्तों, कुछ ऐसा हमारे लाइफ में भी होता है। जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, उसके साथ एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ अप्रोच करते हैं उस प्रॉब्लम को, तो धीरे धीरे हमारी समस्याएं थोड़ी कम होती जाती है। अचानक कुछ भी नहीं होता। अच्छी चीजें समय लेती है, वक्त लगता है अच्छी चीजों को होने में, रिजल्ट दिखने में। कुछ ऐसा ही हुआ दशरथ मांझी के साथ। 22 साल देना पड़ा उन्हें, अपने जिंदगी के 22 साल उन्होंने लगा दिए सिर्फ और सिर्फ पत्थर तोड़ने में, पहाड़ तोड़ने में। पहाड़ तो बड़ा रूप था, लेकिन डेली जब वो सुबह उठकर जाते थे वो पत्थर तोड़ते थे। दोस्तों, पत्थर तोड़ते थे। आपको भी ये दिमाग में रखना है कि जो आपका गोल है, जो आपका ड्रीम है, जो आपका सपना है, वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपको डेली उसके तरफ छोटे छोटे कदम बढ़ाने पड़ेंगे, छोटे छोटे कदम बढ़ाने पड़ेंगे। और ये छोटे छोटे कदम कल को आपको बड़े फल देंगे। इन सब का परिणाम क्या आया? दशरथ मांझी ने 22 साल की मेहनत के बाद पहाड़ तोड़ दिया। पहाड़ से ऊंचे हौसले थे दशरथ मांझी के, पहाड़ ने सिर झुका दिया दशरथ मांझी के कदमों में। तो दोस्तों, अपने जीवन में हमेशा ये बात याद रखिए कि अगर आप अपने सिद्धांतों पर चलते हैं, अगर आप अपने जीवन में नैतिकता रखते हैं, मूल्यों के हिसाब से अपना काम करते हैं, तो आपको आपके जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो खुद का साथ देते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार को विचार कीजिए, सोचिए। ये सबके साथ है, सब अपनी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, और स्ट्रगल करना जरूरी भी है, क्योंकि जब तक हीरा घिसता नहीं है तब तक उसमें चमक नहीं आती मेरे दोस्त। चमक आने में समय लगता है, तपना पड़ता है। अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। तो जलने को भी एंजॉय कीजिए, प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। सफर खूबसूरत होता है मंजिल से। मंजिल तो सिर्फ एक मुकाम होता है, लेकिन सफर को जो एंजॉय करता है ना, जो सफर में अपना मौज ढूंढ लेता है, वही असली जीवन जीने वाला होता है, और उसे ही डिप्रेशन नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि अपने हौसले ऊंचे रखिए, अपने सपने बड़े देखिए, ताकि आप जब डेली सुबह उठे ना, तो आपके दिमाग में ये बात घूमे बार बार, मुझे कुछ करना है। और जब भी आपके मन में ये ख्याल आ जाए कि नहीं मैं नहीं कर सकता, तब ये याद कीजिए कि दशरथ मांझी ने कहा था, पहाड़ था उनके सामने तोड़ने को, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इंतजार कीजिएगा मेरे नए वीडियो का। तब तक के लिए गुड बाय, होप टू सी यू अगेन।